नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और ऑनलाइन मंदिर स्टोर की ओर से मैं आपका आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण आज हमें देश ही नहीं दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं, जिसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। इसीलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रकार का कोरियन मंदिर आप कैसे अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं और इस मंदिर की क्या खासियत है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि लोग खुद तो मंदिर लेते ही है, उसके बाद हमें अपनी फैमिली और दोस्तों में रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको मंदिर लेना है तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मंदिर स्टोर से ही ले। आज इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे यदि आप विदेश में रहते हैं तो कैसे आप अपने लिए इस प्रकार के मंदिर को ऑर्डर कर सकते हैं और कैसे हम कम से कम शिपिंग कॉस्ट पर आपके मंदिर को विदेश में आपके घर पर कैसे डिलीवर करते हैं। तो आइए पहले मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले टॉप से शुरुआत करते हैं। टॉप में हमने यहाँ पर 2 लेवल्स दिए हैं। दोनों लेवल्स में आप फ्लावर्स को यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक सुंदर सी मेहराब दी है। मेहराब के अलावा सामने की ओर हमने 2 पल्ले दिए हैं। अब पल्ले से नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक डोर यहाँ पर दिया है, ये दूसरा डोर है, ये तीसरा डोर है। ये सॉफ्ट क्लोज है, आपको हल्का सा हाथ लगाना है और ये बंद हो जाएगा। अब मंदिर के अंदर की बात करते हैं। जैसे ही मैंने खोलता हूँ तो यहाँ पे मैग्नेट दिया है ताकि प्रॉपर ये बंद रहे। अंदर हमने ओम का डिजाइन बनाया है जिसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब हम इसे मैं वापस से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको मंदिर के चारों तरफ घूम करके भी दिखा देता हूँ बाकी साइड से मंदिर कैसा है। सामने से तो आप देख ही पा रहे थे। अब ये देखिए, ये साइड है इसका। यहाँ पे हमने सुंदर सी जाली दी है जिसे आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। अब पीछे की साइड चलते हैं। जब बैक में जाएंगे तो यहाँ पर हमने WPC का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे आप जो पेज देख पा रहे हैं इसे हम आसानी से खोल सकते हैं। कभी भी आपके मंदिर में लाइट से लेकर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे आसानी से खोल करके किसी भी इलेक्ट्रिशियन से ठीक करा सकते हैं। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आने वाली है क्योंकि हम अपने मंदिर में स्ट्रिप लाइट नहीं, उसकी जगह पर सैमसंग कंपनी के मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं जो कभी खराब नहीं होते हैं। यहाँ साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस प्रकार का एक अडेप्टर होता है जो आपकी AC लाइट को DC लाइट में कन्वर्ट करता है। इस साइड में भी आगे देखिए, इस साइड में भी सेम डिजाइन है और सेम पैटर्न में जाली बनी हुई है। अब हम मंदिर का पूरा चक्कर लगा चुके हैं। अब हम फिर से मंदिर के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं ऐसा क्या है कि जब भी कोई हमसे मंदिर लेता है तो वह अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ में हमें रिकमेंड करता है कि आप भी इन्हीं से मंदिर लें। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है मंदिर की क्वालिटी और उसका प्राइस। अब हर किसी को कोरियन की जानकारी नहीं होती है, CNC की जानकारी नहीं होती है, तो क्वालिटी का जजमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार का एक ग्लू आता है जो सिर्फ 20 रुपए का होता है। मार्केट में जो लोग मंदिर बना रहे हैं वह इस प्रकार का 20 रुपए का ग्लू लेकर के कोरियन को आपस में पेस्ट कर देते हैं। अब आपका कोरियन पेस्ट तो हो जाता है लेकिन वह लंबे समय तक नहीं टिकता है क्योंकि उसका कारण है यह सस्ता ग्लू। हम इस प्रकार के ग्लू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं इस एडेसिव का। यह जो एडेसिव आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का कोरियन मटेरियल ही है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। जहां भी गैप होता है हम उस गैप को इस लिक्विड से फिल करते हैं जिससे आपका कोरियन जॉइंट लेस हो जाता है। अब कोई चाह करके भी नहीं बता सकता है कि कोरियन में किसी प्रकार का कोई जॉइंट लगा। जो कोरियन को जॉइंट लेस तो बनाता ही है, साथ ही साथ उसकी मजबूती को बनाए रखता है और सालों साल भी आपका मंदिर किसी प्रकार से खराब नहीं होता है। और इसकी एक विशेषता और है कि वह अपने कलर के साथ में कलर को मैच कर लेता है। अब बात करते हैं CNC के बारे में। ये जो फ्लावर्स जो आप देख रहे हैं और ये जो बारीकी जो देख रहे हैं, ये जो बारीकी से जो काम हुआ है वो आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हम इसे बनाने के लिए बारीक से बारीक टूल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगह पे तो ऐसा होता है कि हमें 1 mm के टूल के साथ भी काम करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रकार के डिजाइन को लोग 6 mm मोटे टूल से भी बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इन दोनों में फर्क क्या आता है। तो सबसे पहला जो फर्क आता है वो आता है समय का। जिस डिजाइन को बनाने में हमें 1 mm टूल के साथ में 6 घंटे का समय लगता है, उसी डिजाइन को मार्केट में लोग 6 mm मोटे टूल के साथ में सिर्फ 1 घंटे में तैयार कर लेते हैं, जिससे उनका बहुत सारा समय बचता है और वह अधिक मुनाफा कमा पाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जहाँ 1 mm का टूल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ 1 mm का टूल इस्तेमाल करते हैं। जहाँ 3 mm का या 4 mm का टूल की रिक्वायरमेंट होती है वहां हम उसी प्रकार के टूल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें आपको एक उच्चतम क्वालिटी का मंदिर डिलीवर करना है। इस प्रकार से बताने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको मंदिर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं यदि आप विदेश से मंदिर का ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और कैसे आप कम शिपिंग पर विदेश में अपने लिए मंदिर मंगवा सकते हैं। जैसे कि हम इस मंदिर के बारे में बात करें तो यह मंदिर न्यूयॉर्क जा रहा है। न्यूयॉर्क भेजने के लिए इसे हम बाय शिप और बाय एयर कैसे ही भेज सकते थे। जब बाय शिप मंदिर जाता है तो उसमें समय ज्यादा लगता है। बाय शिप इसकी डिलीवरी में लगभग 30 से 60 दिन का समय लगता है। और यदि आपके पास समय कम है, जैसे कि इस केस में भी हमारे कस्टमर के पास समय कम था और उन्हें जल्दी से जल्दी यह मंदिर अपने घर पर चाहिए था, इसीलिए वह इसे बाय एयर मंगवा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि विदेश में होम डिलीवरी के चार्जेस बहुत ज्यादा है, इसलिए यदि हो सके तो आप मंदिर की डिलीवरी पोर्ट से या फिर एयरपोर्ट से ले, जिससे आप होम डिलीवरी के चार्जेस बचा सकते हैं। क्योंकि इतना ही पैसा तो दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंचाने में लगता है और इतना ही पैसा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट या फिर पोर्ट से कस्टमर के घर तक पहुंचाने में लगता है। इस प्रकार से आप 50% पैसे को बचा सकते हैं अपनी शिपिंग कॉस्ट को कम करके। अब बात करते हैं और किस प्रकार से हम अपनी शिपिंग को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर को जो कस्टमर हमारा ले रहा है उनके घर के पास में RDU एयरपोर्ट पड़ता है, लेकिन RDU एयरपोर्ट का दिल्ली से भाड़ा बहुत ज्यादा है। इसलिए हमने अपने कस्टमर को कहा आप RDU एयरपोर्ट से इसका डिलीवरी ना लेकर के इसकी डिलीवरी आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से ले, क्योंकि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का भाड़ा RDU एयरपोर्ट के भाड़े से लगभग 30% कम है। इस प्रकार से कस्टमर 30% एक्स्ट्रा पैसा और भी बचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अब मैं आपको एक और बेनिफिशियल बात बताना चाहूंगा जिससे आप और अधिक पैसा बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं किस प्रकार से आप और अधिक पैसा शिपिंग में बचा सकते हैं।
तो दोस्तों जब ये मंदिर बन करके जाता है तो ये जो डोर्स आप देख रहे हैं ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्पेस देख रहे हैं यह पूरा स्पेस भी एकदम से खाली है। लेकिन जब ये मंदिर जाएगा तो इसका जो किराया जो तय होता है वह तय होता है वॉल्यूमेट्रिक या इसके वेट के आधार पर। जो भी ज्यादा होगा उसी के आधार पर इसका किराया चार्ज किया जाएगा। तो जैसे कि इस मंदिर का टोटल वेट है 120 केजी, लेकिन इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट आफ्टर पैकिंग लगभग 160 केजी बनता है। तो इस प्रकार से आप 30 किलो का कोई भी सामान इसमें रख करके हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई अतिरिक्त भाड़ा नहीं पे करना है और उसे आप इंडियन रुपीज में अपने लिए खरीद पाएंगे। इस स्पेस में आप अपने लिए हमसे मंदिर के लिए मूर्तियां, पूजा की किताबें, इसके अलावा स्मार्ट टच LED मिरर जिसे हम बनाते हैं, बच्चों के कमरे के लिए नेम प्लेट्स, घर के लिए नेम प्लेट्स जिसे हम बनाते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सुंदर पेंडेंट लैंप भी बनाते हैं और इस स्पेस के अंदर लगभग 20 पेंडेंट लैंप्स आप आसानी से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से कोई किराया नहीं पे करना है। इसी किराए भाड़े में और इंडियन करेंसी में आप उस सामान को अपने लिए मंगवा सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी शिपिंग कॉस्ट को यदि मार्केट से कंपेयर करें तो लगभग 25% में ही अपने लिए मंदिर को दुनिया के किसी भी देश में मंगवा सकते हैं। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ और मंदिर के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी कुछ फोटो और वीडियो मैंने वीडियो के एंड में अपलोड किए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा। कैसे हम इस मंदिर को पैक करते हैं, कैसे इसे आगे भेजते हैं, वो सब जरूर देखिएगा। मैं यहाँ बताना चाहूंगा इस प्रकार के डब्बे में हम इसे पैक करके भेजते हैं, जिसे पूरी सेफ्टी के साथ में और फुल्ली इंश्योरेंस के साथ में आपका मंदिर आपके घर तक पहुंचता है। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इस मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह मंदिर कनाडा जा रहा है, कैसे हमने इस मंदिर को बनाया, आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो पूरा कस्टमाइजेशन आप देख रहे हैं, कैसे कस्टमाइजेशन हुआ वो भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मंदिर बाहर जा रहा है, इस मंदिर का ये नोब देख रहे हैं, ये नोब और हैंडल, इसके अलावा जो नीचे जो पाए लगे हैं, यह तीनों चीज भी हमने कस्टमर के हिसाब से ही हमने इसमें इंस्टॉल किया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि आप कहीं बाहर से भी मंदिर को ऑर्डर कर रहे हैं तो पूरी तरह से कस्टमाइज करके हम आपके लिए आपका मंदिर आपके घर तक पहुंचा करके देते हैं। और यदि अभी भी आपके मन में मंदिर को लेकर के, इसकी शिपिंग को लेकर के, इसकी बनावट को लेकर, कस्टमाइजेशन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ करके भी बाकी की सभी जानकारियां हमसे ले सकते हैं। और कैसे आप सिर्फ 999 रुपए पर स्क्वायर फीट में अपने लिए मंदिर ऑर्डर कर सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको चाहिए है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 999 रुपए पर स्क्वायर फीट में अपने लिए फुल्ली कस्टमाइज कंप्लीट कोरियन मंदिर ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।